नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकर भेजने के लिए पूर्व कांग्रेसी सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की सराहना की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में नवीन जिंदल और उनकी पूरी टीम ने पंजाब सूबे के साथ खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया है, जिसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। 30 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात बठिंडा पहुंचेगी। यह ट्रेन कल गुजरात के हजीरा पोर्ट से रवाना हुई थी, जिसके द्वारा पंजाब के दक्षिणी जिलों की ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, कैप्टन सरकार ने मोहाली मासी बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने की भी 24 घंटे में अनुमति दे दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इन्वेस्टर पंजाब के सीईओ रजत अग्रवाल ने बताया कि इन्वेस्ट पंजाब के सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही मंजूरी दी गई है। Punjab has been allocated an 20 metric ton quota from Hazira port in Gujarat. So we have started second oxygen express of Punjab. This oxygen express has taken 20 metric ton quota from Hazira and is about to arrive Bathinda railway station today evening. We have deputed Deputy Commissioner of Bathinda to take delivery of this canter, and I think once this train starts to ply regularly, the problem of LMO in southern Punjab will be taken care of, and we will become quite comfortable in terms of oxygen supply to the southern districts of Punjab. और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अनुरोध किया है कि वो महामारी को आपदा घोषित करें और प्रभावित लोगों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने के लिए कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करें। अकाली दल के अध्यक्ष ने पार्टी की ऑक्सीजन सेवा की जो पहल थी उसकी शुरुआत की और इसके तहत पहले चरण में शहर निवासियों के लिए अनुरोध पर 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगे। ये पहल उन्होंने और बठिंडा सांसद हरसिमरत कौर बादल ने की। उन्होंने पूर्व संसदीय सचिव स्वरूप चंद सिंगला द्वारा शुरू की गई कोविड परिवारों के लिए लंगर की तैयारियों का भी जायजा लिया है। वैक्सीन की भारी कमी के बारे में बोलते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब को उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए पैटर्न के आधार पर वैक्सीन की आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाने चाहिए। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡੇ। ਅੱਜ 15 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰੂਪ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑक्सीजन मिलनी घरे मिलनी शुरू हो जाएगी। और चक्रवाती तूफान ताउते का खतरा कई राज्यों में मंडरा रहा है। ताउते तूफान को लेकर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में एडवाइजरी जारी करने का फैसला किया है। ताउते तूफान गुजरात राजस्थान के रास्ते हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ताउते तूफान के दौरान प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इससे जानमाल का भी नुकसान हो सकता है। इसके चलते सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए हैं और कम से कम नुकसान हो इसके कदम भी उठाने के लिए कहा है। दुष्यंत चौटाला ने लोगों से अपील भी की है कि वो तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए अपने घरों में रहें, क्योंकि तूफान की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा भी हो सकती है। ये हम एडवाइजरी तो जारी कर रहे हैं, मगर आपके माध्यम से भी तमाम नागरिकों से ये आग्रह कर रहे हैं कि इस महामारी के बीच में जो साइक्लोन है टुकाटे, उसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा की ओर आ रहा है। और कल देर रात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी दी है कि आज दोपहर से लेकर कल शाम तक हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की विंड रह सकती है। और इसके लिए हम एडवाइजरी तमाम नागरिकों को जारी कर रहे हैं। उसके साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी आदेश दे रहे हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रहे और किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। इसके लिए जो संबंधित प्रबंध करने हैं वो करें। मेरा तो एक आग्रह है
तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें, क्योंकि स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रिक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रिक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मेट्रिक टन हुआ है। और कोरोना के कहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में वन विभाग भी कोरोना की जंग में लड़ने के लिए तैयार है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इसके लिए हरियाणा के 2200 गांव में कोविड केयर वाटिका बनाई जाएगी। इन वाटिकाओं में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले इस योजना के तहत कई गाँव में ये कोविड केयर वाटिकाएं बनाई गई हैं। पहले 1100 गांव में और अब इसी योजना के तहत 2200 गांव में और फिर पूरे प्रदेश में ये कोविड वाटिका बनाई जाएंगी। इसका यही उद्देश्य रहेगा कि गांव में कोरोना के कहर को रोका जाए। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इन तरीकों को अपनाया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण की दर जिस तरह से गांव में फैल रही है उसने चिंता बढ़ा दी है। शुरू की थी और पिछले साल भी हमने इस प्रकार की एक वाटिका तैयार की थी गांव में, काफ़ी गांव में तैयार की थी। उसमें हमने जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो पेड़ हैं उसमें लगाने का काम किया था, ताकि जिस प्रकार से बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिनकी समाज में बड़ी उपयोगिता है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। आज भी हमारी माताएं बहनें काफ़ी कुछ जानती हैं कि इस चीज़ के पत्ते अगर हम उपयोग करेंगे या इसकी बेल जो है उसको उबाल के पिएंगे तो वो सारे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं। तो वो इस प्रकार की है कि कहीं कहीं कुछ गाँव में हमने एक योजना बनाई। हालाँकि हमने अभी अब की बार जो योजना बनाई, पिछली बार हमने 1100 गांव चुने थे इसके लिए कि जहां हमने एक तरफा जहां भी जगह थी उसमें पेड़ लगाने थे। अब की बार हमने 2200 गांव चुने हैं इसके लिए, और अगली बार हम लगभग पूरा हरियाणा कवर कर देंगे इसमें पेड़ लगाने के लिए। तो उसी योजना के अंतर्गत हमने कोविड वाटिका की भी एक योजना तैयार की थी, उसमें भी कुछ गाँव में हमने इस प्रकार के वृक्ष लगाए। और वहीं हिसार में कुछ दिन पहले किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दोषी बताया। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि जब करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर उतरने को लेकर किसानों ने एक सबक दिया था, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री किसानों को उकसाकर प्रदेश को आग के हवाले करने का काम कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में कोरोना फैलाया है। बीजेपी को पता था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसार रही है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए खूब प्रचार किया, जिससे कोरोना बढ़ा। कोरोना की महामारी जो है उसने एक ऐसा रूप धारण कर रखा है जिससे हर आदमी भयभीत है, डरा हुआ है। बारी बारी से हमारे यहाँ पे इस बात की वार्निंग आती रही थी कि जो दूसरी लहर है वो बहुत खतरनाक होगी। सरकारों की जिम्मेवारी थी, केंद्र की भी, राज्यों की भी, कि इस दूसरी लहर से कैसे लोगों को बचाया जाए। इसके लिए पहले से इंतजाम करने चाहिए थे। और फरीदाबाद के सेक्टर 16 के सनफ्लैग अस्पताल को बैकडोर से निजी हाथों में सौंपे जाने की खबरों के बीच कांग्रेस विधायक, इसके साथ ही एनआईटी नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार और केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा को एक पत्र लिखा है और अस्पताल को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध किया है। नीरज शर्मा ने ईएसआई हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर असीम दास से मुलाकात कर उन्हें भी ये पत्र सौंपा और ये मांग रखी कि मजदूरों के इस शहर में सरकार को चाहिए कि निजी अस्पतालों की लूट से बचाने के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करें। विधायक नीरज शर्मा ने अपने पत्र में बताया है कि फरीदाबाद शहर में 5.5 लाख ईएसआई के कार्ड धारक हैं जो प्रतिमाह अंशदान देते हैं। उनके लिए बनाए गए अस्पताल को हरियाणा सरकार ने कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया है। विधायक नीरज शर्मा ने सवाल उठाया कि ऐसे में जो लोग कोविड से पीड़ित नहीं हैं वो कहां जाएं।
उनका इलाज कहां हो, इसके लिए सरकार को चाहिए कि बंद पड़े सनफ्लैग हॉस्पिटल को तुरंत खुलवाए और वहां शहर की आम जनता के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को खोलें। आज गरीब आदमी कहां जाए? ईएसआई का मेडिकल कॉलेज, जिस ईएसआई श्रमिक ने जिंदगी भर दी, वो वहां घुस नहीं सकता। डीके की जो स्थिति है वो आपको पता है। और ये जो कोरोना महामारी आई, इसके अंदर प्राइवेट अस्पतालों का क्या रूप निखर के आया, ये भी हम सब ने देखा। हर आदमी तो इन प्राइवेट अस्पतालों में जा नहीं सकता। फरीदाबाद की आबादी को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, जिस हिसाब से आज एक फरीदाबाद नहीं 3 फरीदाबाद हो गए। एक फरीदाबाद मथुरा रोड से इस तरफ, एक फरीदाबाद मथुरा रोड के उस तरफ, तीसरा ग्रेटर फरीदाबाद। क्या इस बिल्डिंग में सरकारी अस्पताल नहीं खुलना चाहिए? और खबर करनाल से, जहां पर कोविड संक्रमित मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शुरू की गई जो मुहिम थी वो अब रंग लाई है। समाज सेवी ब्रिज गुप्ता और नगर निगम मेयर रेणु बाला गुप्ता समेत कई लोगों के प्रयास के बाद अब जिले के दानी सज्जनों ने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये लोग कोरोना संक्रमित मृतकों के संस्कार के लिए 18 दिन में 3500 क्विंटल लकड़ी जुटा चुके हैं। साथ ही साथ 3.5 क्विंटल घी अब तक दानी लोग दान कर चुके हैं। यही नहीं, 8 क्विंटल सामग्री और 210 पेटी पानी भी बलडी गांव के शमशान घाट पर अब तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा 25 किलो कपूर और 15 किलो चंदन की लकड़ी भी दानी सज्जन दान कर चुके हैं। दानवीर कर्ण की नगरी में दान का इस सिलसिला बदस्तूर जारी है। रोजाना सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक अस्थि चयन का समय रखा गया है और शमशान घाट में ब्राह्मण की व्यवस्था भी की गई है। हाल ही में यहाँ एक और शेड का निर्माण करवाया गया है। जनता से अपील की जा रही है कि संकट की इस घड़ी में मदद के लिए आगे आएं। इस अभियान से जुड़कर कोविड संक्रमित मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करें। बताया जा रहा है कि 18 दिनों में 330 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। जो संस्कार आते हैं उनका संस्कार के लिए नगर निगम की तरफ से व मैडम रेणु बाला की तरफ से यहाँ संस्कार के लिए सामग्री, लकड़ी, सामान सारा फ्री में दिया जाता है। सरकारी नगर निगम की तरफ से भी पूरा सहयोग है और भी करनाल के समाज सेवी हैं और नगर निगम की तरफ से भी बहुत यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार दुख की विपदा पूरे विश्व पे आई हुई है, उसमें करनाल नगर निगम और करनाल के समाज सेवियों की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो ये नगर निगम की तरफ से सामग्री, दो घी सामने देखो, सामग्री घी जो भी दिया हुआ है बिल्कुल फ्री व्यवस्था की गई है। इसमें मैं करनाल प्रशासन और करनाल के समाज सेवी और नगर निगम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और लोहारू तहसील के मंडोली कला गांव में ग्रामीणों के सहयोग से बनाए गए निःशुल्क आइसोलेशन वार्ड और एम्बुलेंस के द्वारा दी जा रही सेवाओं के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। ये एकमात्र गांव है जो अपने आसपास इस तरह की सेवाएं दे रहा है। मंडोली कला के आइसोलेशन वार्ड में 10 बेड और 3 एम्बुलेंस है। साथ ही गांव के 6 युवा दिन रात काम कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। डॉक्टरों को ऑन डिमांड बुलाया जाता है। प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिलने की बात कही जा रही है। गांव वालों का मानना है कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए ग्रामीणों ने बीड़ा उठाया है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, तो हमें इन सुविधाओं की रिक्वायरमेंट थी। हमने सबसे पहले एम्बुलेंस की शुरुआत की। उसके बाद में हमारे यहाँ पे अभी जो ये पीक, जो दूसरा पीक आया कोविड का, उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास नहीं तो यहाँ पे इतने संसाधन थे और हमें 60 किलोमीटर की डिस्टेंस काफ़ी थी। और हॉस्पिटलों में डेली हम न्यूज़ के ऊपर देख रहे थे कि काफ़ी भीड़ है, पेशेंटों को बेड वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं। तब हमने जो है सभी गाँव के लोगों ने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि भी हम लोग यहाँ पे कोविड सेंटर बनाते हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाते हैं, जहाँ पे हम जो है उनको कुछ ज़रूरी सुविधाएं, जो मेडिसिन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह दे करके हम उनको जो है आगे बड़े हॉस्पिटलों में हम उनको रेफ़र कर सकें, वहाँ तक हम उनको पहुँचा सकें। और वहीं अम्बाला सिटी सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की क्षमता अब करीब 150 तक पहुंच गई है। दरअसल अम्बाला अस्पताल को 10 CPAP और 5 BiPAP की नई मशीनें मिल गई हैं, जो किसी की जिंदगी बचाने और कोरोना से लड़ने के लिए सबसे जरूरी मशीनें हैं। लगभग 7 लाख रुपए की लागत से मशीनें स्थानीय विधायक असीम गोयल ने
मेरा आसमान एनजीओ के माध्यम से दी हैं। उन्होंने शहर की उन सभी संस्थाओं का आभार जताया जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने कहा है कि मशीनें मरीजों को सांसें देने का काम करेगी, क्योंकि किसी मरीज में ऑक्सीजन की कमी के शुरुआती समय में ये मशीनें लड़ने के लिए काफ़ी कारगर हैं। उन्होंने कहा कि मशीनें आने से अब वो अंबाला सिटी सिविल अस्पताल में लगभग 150 मरीजों का इलाज कर पाएंगे। जैसे ये 10 CPAP और 5 BiPAP मशीनें जो हैं हमारे नागरिक अस्पताल सिविल हॉस्पिटल अंबाला सिटी में सीएमओ साहब को हमने हमारी संस्था मेरा आसमान की तरफ से जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल के लिए सुपुर्द की हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से आज कोरोना वैश्विक जो महामारी है वो बढ़ रही है और क्रिटिकल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे अंबाला के किसी भी व्यक्ति की इलाज के या संसाधनों के अभाव में जान ना जाए, इसको सोचते हुए मेरा आसमान जो हमारी एनजीओ है, समाज के सहयोग से समाज के लोगों ने बड़ा सहयोग किया और जैसे जैसे उनका सहयोग मिलता जा रहा है हम इन मशीनों को अस्पताल में देने का काम जो है अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। और मेरे आसमान संस्था का मुकेश गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इतने जो महत्वपूर्ण सामान है और इतने क्रूशियल टाइम में और इतने शॉर्ट टाइम में इन्होंने हॉस्पिटल को प्रोवाइड करवाया है। ये रियली लोगों की जो जान को बचाने वाला साबित यही मशीनें हो रही हैं इस टाइम पे। पूरे से भारतवर्ष में देख लो, हरियाणा में देख लो, हर जगह CPAP और BiPAP मशीनों की डिमांड है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से ही पेशेंट बच रहे हैं और इन्होंने इतने क्रिटिकल टाइम पर और इतने शॉर्ट टाइम पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा के अंबाला के नागरिक अस्पताल की कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया है। अभी हम यहाँ पे 150 पेशेंट तक रखने को तैयार हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।